दोस्तों, आज हम मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। यह सिर्फ एक बायोलॉजिकल टॉपिक नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों में से एक है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानियत आगे बढ़ती है। प्रजनन तंत्र को समझना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अपने शरीर को समझने के लिए भी जरूरी है। यह ज्ञान हमें स्वास्थ्य संबंधी सही निर्णय लेने में मदद करता है और कई मिथकों से बचाता है। इस सफर में हम पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन तंत्रों की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि उनके कौन कौन से अंग होते हैं और वे मिलकर कैसे एक नए जीवन को जन्म देते हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि दो आनुवंशिक दुनियाओं का संगम है। ये हमें जीवन के प्रति गहरा सम्मान और आश्चर्य भी महसूस कराता है। प्रजनन का महत्व सिर्फ परिवार बनाने तक सीमित नहीं है। हर नया जन्म एक नई उम्मीद और संभावना लेकर आता है। जब हम इस विषय पर खुलकर और सम्मानपूर्वक बात करते हैं, तो हम एक स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण करते हैं। तो चलिए, इस ज्ञानवर्धक सफर पर मेरे साथ चलिए। अब जानते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में, जिसे आप एक हाईटेक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं। इसका मुख्य काम है शुक्राणु बनाना और उन्हें महिला के शरीर तक पहुंचाना। सबसे प्रमुख अंग है वृषण या टेस्टिस, जो अंडकोश में शरीर के बाहर स्थित होते हैं। शुक्राणुओं को बनने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए, इसलिए वे बाहर होते हैं। वृषण के अंदर लाखों नलिकाएं होती हैं, जहां शुक्राणुओं का उत्पादन लगातार होता है। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाते हैं, जो पुरुषोचित गुणों के लिए जिम्मेदार है। एक बार शुक्राणु बन जाएं, तो वे एपिडिडिमिस में स्टोर होते हैं और तैरने की क्षमता हासिल करते हैं। फिर वास डेफरेंस नामक ट्यूब के जरिए आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा में शुक्राणुओं में प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल वेसिकल्स से तरल पदार्थ मिलते हैं, जिससे वीर्य बनता है। यह शुक्राणुओं के लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम और सुरक्षा कवच का काम करता है। अंत में मूत्रमार्ग वीर्य को शरीर से बाहर निकालता है। यह वही ट्यूब है जिससे मूत्र भी बाहर आता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही काम होता है। यह पूरा सिस्टम मिलकर जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी हर कदम उठाता है। अब बात करते हैं शुक्राणु की, जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक है, लेकिन उसमें एक पूरे इंसान को बनाने की आधी जानकारी छिपी होती है। शुक्राणु का सिर, मध्य भाग और लंबी पूंछ होती है। सिर में आनुवंशिक सामग्री होती है। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देते हैं और पूंछ उसे आगे बढ़ाती है। स्खलन के समय लाखों करोड़ों शुक्राणु एक साथ यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन केवल सबसे तेज और मजबूत शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। यह प्रकृति का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। केवल सबसे स्वस्थ शुक्राणु ही निषेचन में भाग लेते हैं। एक पुरुष के जीवन में खरबों शुक्राणु बनते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए केवल एक शुक्राणु और एक अंडाणु की जरूरत होती है। इतनी बड़ी संख्या इसलिए होती है ताकि निषेचन की संभावना बढ़ सके। हर व्यक्ति जो आज जीवित है, वह उस एक विजेता शुक्राणु का परिणाम है जिसने लाखों की दौड़ जीती थी। महिला प्रजनन तंत्र एक नर्सरी की तरह है, जहां जीवन का बीज बोया और पोषित किया जाता है। इसके मुख्य अंग हैं अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि। अंडाशय में जन्म से ही सभी अंडाणु मौजूद होते हैं। यौवन के बाद हर महीने एक अंडाणु परिपक्व होकर ओव्यूलेशन के दौरान निकलता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनाते हैं। अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जहां आमतौर पर निषेचन होता है। ट्यूब की सतह पर सिलिया अंडे को गर्भाशय की ओर धकेलती है। यदि अंडा निषेचित हो जाता है, तो वह गर्भाशय में पहुंचता है, जहां उसकी दीवारें बच्चे के विकास के लिए तैयार रहती हैं। यदि निषेचन नहीं होता, तो गर्भाशय की परत टूटकर मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाती है। यह पूरी प्रक्रिया हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है और जीवन के लिए जरूरी है। अब जानते हैं अंडाणु के बारे में, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। एक लड़की अपने सभी अंडाणुओं के साथ जन्म लेती है, लेकिन जीवन भर में केवल 400-500 अंडाणु ही परिपक्व होते हैं। अंडाणु के चारों ओर सुरक्षात्मक परतें होती हैं, जो सुनिश्चित करती हैं
कि केवल एक शुक्राणु ही उसमें प्रवेश कर सके। अंडाणु के अंदर पोषक तत्वों से भरपूर साइटोप्लाज्म होता है, जो निषेचन के बाद शुरुआती दिनों तक भ्रूण को पोषण देता है। हर महीने हार्मोन के प्रभाव में कुछ अंडाणु परिपक्व होते हैं, लेकिन आमतौर पर केवल एक ही ओव्यूलेशन के लिए निकलता है। अंडाणु का जीवन काल फैलोपियन ट्यूब में केवल 12-24 घंटे होता है। इस दौरान ही उसे निषेचित होना चाहिए। यदि निषेचन नहीं होता तो अंडाणु नष्ट हो जाता है और शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मासिक धर्म चक्र की पूरी लय इसी घटना के इर्द गिर्द घूमती है। अब आते हैं उस जादुई पल पर, निषेचन। जब एक विजेता शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है और उसके साथ मिल जाता है। यह घटना आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होती है। लाखों शुक्राणु योनि से गर्भाशय होते हुए ट्यूब तक पहुंचते हैं, लेकिन केवल कुछ 100 ही अंडाणु के पास पहुंच पाते हैं। शुक्राणु अंडाणु की बाहरी परत को भेदने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में केवल एक ही सफल होता है। जैसे ही एक शुक्राणु अंदर जाता है, अंडाणु की सतह पर रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते। अब पिता और मां का डीएनए मिलकर एक नई आनुवंशिक पहचान बनाते हैं। इसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। जाइगोट तेजी से विभाजित होता है और फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। गर्भाशय में पहुंचकर यह ब्लास्टोसिस्ट बनता है और एंडोमेट्रियम में स्थापित हो जाता है। यही गर्भावस्था की शुरुआत है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में स्थापित होता है, गर्भावस्था का सफर शुरू हो जाता है। कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, कुछ भ्रूण बनाती हैं, कुछ प्लेसेंटा और एमनियोटिक थैली जैसी सहायक संरचनाएं। प्लेसेंटा मां और बच्चे के बीच जीवन रेखा है। यह पोषक तत्व, ऑक्सीजन देता है और अपशिष्ट हटाता है। एमनियोटिक थैली और द्रव बच्चे को सुरक्षा और स्थिर तापमान देते हैं। गर्भावस्था के पहले कुछ सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी दौरान बच्चे के सभी प्रमुख अंग बनते हैं। 8वें सप्ताह के बाद भ्रूण को फीटस कहा जाता है। मां का स्वास्थ्य, पोषण और जीवन शैली इस समय बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी है। अब जानते हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। यह आपके भविष्य में निवेश जैसा है। संतुलित आहार लें, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और जरूरी विटामिन खनिज जैसे फोलिक एसिड, जिंक, सेलेनियम। प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा से बचें। पानी खूब पिएं। नियमित व्यायाम करें। ये रक्त परिसंचरण, तनाव कम करने और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। बहुत अधिक या बहुत कम वजन दोनों ही प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। संतुलन जरूरी है। तनाव प्रबंधन और पर्याप्त नींद लें। धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं से दूर रहें। सुरक्षित यौन संबंध अपनाएं। यह यौन संचारित संक्रमणों से बचाव के लिए जरूरी है। आज हमने मानव प्रजनन तंत्र की अद्भुत यात्रा पूरी की। देखा कि कैसे पुरुष और महिला के शरीर मिलकर जीवन का चमत्कार रचते हैं। यह ज्ञान सिर्फ अकादमिक नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने शरीर को समझते हैं, तो हम उसके प्रति अधिक जिम्मेदार और सम्मानजनक बनते हैं। यह ज्ञान समाज में फैली गलतफहमियों और वर्जनाओं को दूर करने में मदद करता है। हमें इन विषयों पर खुलकर और सम्मान के साथ चर्चा करनी चाहिए। जीवन का सृजन एक साझेदारी है। स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे साझा करें ताकि समाज और भी जागरूक और स्वस्थ बन सके, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है और सम्मान ही सच्ची प्रगति है।